जय हिंद साथियों। अभी हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी आपका बिहार में +2 स्तरीय जो बहाली है 11,090 या कुछ ऐसे पोस्ट है, इससे संबंधित आपका 1 अक्टूबर से इसी चैनल पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। और वो जो प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका विदाउट टिक किए हुआ क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर आप इसका सेट बना लीजिएगा और फिर से उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे करा दिया जाएगा। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम जो एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था और हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? जिंक। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तांबा में होता है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है? 3.15 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकंड। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध क्या दिया जाता है? तो r/n²। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड HF। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फीलर के रूप में काम नहीं आता? तो ग्लिसरॉल नहीं आता है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स आता है। क्षारीय मृदा धातु में कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है? बेरिलियम हो जाएगा। pH का संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन की पावर यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। pH का जो मान का किया था ये आपका सोरेनसन साहब ने किए थे 1909 ईस्वी में। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन गैस जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो पोटेशियम है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? स्टील। सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी है? तो सोना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं डालता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो लेड टेट्राएथिल। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित होने कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो संघनन। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो चीनी नहीं करता है। लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू का रस करता है। चीनी की बात करें, चीनी का जो केमिकल फार्मूला होता है ये C6H12
O6 होता है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंतमंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। थोड़ा सा ऑप्शन में देखिए, यहाँ भारी जल जो है, भारी जल का अनुभार 20 होता है। अब भारी जल का केमिकल फार्मूला जो होता है ये D2O होता है। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। निम्नलिखित में कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो लेमिनेटेड पतलित कांच। निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म को चिन्हित कीजिए? मैडम क्यूरी। डायनामाइट नहीं हो जाएगा, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किए थे। टेलीविज़न का JL बेल्ड। स्टीम इंजन का जेम्स वाट ने। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित, गामा आवेशहीन होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इसमें बने होते हैं लेड से। CO2 के 1 मोल में होता है 6 × 10⁻23 परमाणु। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड। 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी? एवोगाड्रो किस नियम? कौन सा नियम बताता है कि निरंतर दबाव पर एक आदर्श गैस की मात्रा सीधे पूर्व तापमान के अनुपातिक है? चार्ल्स का नियम। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? डाल्टन का नियम। डायस बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ग्राहम का नियम। जंग का रासायनिक नाम है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 XH2O, यही होता है जंग का फार्मूला जो होता है Fe2O3 XH2O। निम्न में किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो NO3NO। अष्टक नियम कहता है कि यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले डायस तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डायस कहते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 है? लेंथेनाइड। डायस सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में कौन समभारिक की जोड़ी का एक उदाहरण है? कैल्शियम और आर्गन। निम्नलिखित में कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या। तीसरा कक्षीय M कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 18। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, ये गलत है। सही क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड प्रकृति में डायस होते हैं क्षारीय। ऋणायन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन के जुड़ने। डायस का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, तो नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। निम्नलिखित में कौन LED सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं से एक है? तो गैलियम। बात आई LED, तो LED का जो आविष्कार किए थे नील होलोनियाक ने किया था। LED का लाइट इमिटिंग डायोड। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दर्शाई जाती है? तो निष्क्रिय लगाव नहीं दर्शाया जाता है। ऊष्मा का संचालन करना, तार में बनाया जाना, आकार में बढ़ाया जाना करता है। निम्नलिखित में से किसमें चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली है? कैल्शियम सल्फेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और कार्बन परमाणुओं के साथ कार्बन द्वारा सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता क्या है? तो श्रृंखलन। निम्न में से किस अभिक्रिया के माध्यम से नाइट्राइल्स और एस्टर से एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है? तो स्टीफन अभिक्रिया। बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण अंशों में कितना होता है? 120। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका समावयवी है? तो एन ब्यूटेन का। बकमिंस्टर फ्लोरीन निम्नलिखित में से किसका एक अपरूप है? तो कार्बन का। निम्नलिखित में से कौन एक एल्डिहाइड है? प्रोपेनॉन। पेट पीईटी का एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डाइस है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर। निम्नलिखित में से कौन से कुछ बर्तन युक्त यौगिक में से है जिन्हें कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो साइनाइड। न्यूक्लिक अम्ल प्रोपेन और मीथेन को किया गया है। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक अम्ल। कोयले का जलना डाइस का एक उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? कार्बन का। C6H6 का सामान्य नाम है बेंजीन। बात करें बेंजीन, तो बेंजीन की खोज माइकल फेराडे ने 1825 ईस्वी में किए थे। बेंजीन का जो और एक नाम से जाना जाता है हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की प्रतिक्रिया से कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? एस्टर। डाइस एल्यूमिनियम की एक कोटि ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है एनोडीकरण। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना तथा दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके फ्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया? एंटोनी लेवोजियर। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? नीला। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। समभारिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होता है। समस्थानिक वही बोल देगा तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा एक उपधातु? तो सिलिकॉन। और कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया का अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो NH2CO यही होता है केमिकल फार्मूला। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीएमाइड। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में कौन है? तो हीरा है। निम्नलिखित में कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो ग्राफीन। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? फुलेरिन्स। किसमें sp संकलित कार्बन है? तो CH डबल बॉन्ड CH। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाया जाता है। हीलियम, आर्गन, नियॉन पाया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ब्रोमीन। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। फास्फोराइट, फ्लूयोरापाटाइट, क्लोरापाटाइट है। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? लोहा नहीं होता है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम होता है। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी वही बोल देगा तब हो जाएगा मोसले। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व अवस्था में आता है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व एक्टिनाइट है? तो ल्यूटेशियम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपका बिहार SSC+2 इंटर स्तरीय जो है
फॉर्म जो निकला आपका 11,000 समथिंग कुछ पोस्ट है, उसके लिए आपका 1 अक्टूबर से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट का जो होगा वो आपका विदाउट टिक किया हुआ क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा और फिर उसका आंसर और डिस्कशन आपका यूट्यूब पर करा दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।